अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंच। पाक व्यूल्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहली न्यूज़, पेट्रोल की प्राइसेस जो है हर पहली और 15 को रिवाइज होती हैं। तो कल रात को प्राइसेस रिवाइज होनी थी। पाक व्हील्स पे मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि पाक व्हील्स एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद प्राइसेस कम होगी, जबकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइसेस ऊपर जाएंगी, बिकॉज ग्लोबली जो है प्राइस का कोई इशू चल रहा था। आपको पता है दुनिया में अमेरिका क्या कर रहा है, जंगे चुंगे शुरू हुई है, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा था कि ऊपर जाएगी। फिर एक आर्टिकल पाक व्हील्स पे मैं पढ़ रहा था कि जो डीलर्स हैं पेट्रोल के, उन्होंने कहा कि जी हमारा मार्जिन बढ़ाया जाए, और उसकी समरी प्राइम मिनिस्टर के पास गई थी तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी है। सो ओवरऑल इन फाइनल टोटलिटी हुआ ये कि ना डीजल ना पेट्रोल दोनों की प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं आया, बिल्कुल बराबर रही है और कोई चेंज नहीं आया। तो कल कोई साहब मुझे मैसेज कर रहे थे कि ये पाक व्हील ने जो पोस्ट लगाई इसका मकसद क्या है अगर कोई चेंज नहीं है। तो मकसद ये था कि हर पहली और 15 तारीख को रिवीजन होती है और हमारा फर्ज है कि हम आपको बताएं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीकली का मैं कहूँगा, बल्कि वीकली का क्या है, पिछले तकरीबन 6 महीने से जो मगोइयाँ चल रही थी कि जी इंपोर्टेड गाड़ियों के बारे में कोई SRO आ रहा है। हमने आपको बताया था कि 3 तरीके से गाड़ियां पाकिस्तान में इंपोर्ट हो सकती थी: पर्सनल बैगेज, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस एंड गिफ्टिंग। पर्सनल बैगेज जो है उसको पहले से बंद कर दिया गया था, हमने लास्ट महीने भी उसके ऊपर आर्टिकल लिखा था। और 2 स्कीम जो TR और गिफ्ट है वो चल रही थी, बट उसके बारे में चाहे मगुइयाँ चल रही थी कि उसका भी जो है ना टाइम खत्म होने वाला है, कोई SRO होने वाला है। तो फाइनली जो SRO है जी वो आ गया हुआ है और हमने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। इन एसेंस हुआ ये है कि वही पर्सनल बैगेज खत्म हो गया है। ट्रांसफर रेजिडेंस और गिफ्ट के लिए जो रूल्स हैं उनको स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, जिनमें से एक जो टाइम ऑफ स्टे है उसको बढ़ा दिया गया है। जो जिसकी पासपोर्ट के ऊपर गाड़ी आ रही थी उसके जो नंबर ऑफ डेज थे, पहले 700 थे, वो 850 कर दिए गए हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ से वो TR आ रहा है, ट्रांसफर रेजिडेंस कर रहा है, जिस बंदे का पासपोर्ट लग रहा है, जिस बंदे का TR है, जहाँ वो काम कर रहा है, वहीं से गाड़ी आएगी। पहले ये होता था कि ज़्यादातर पाकिस्तानी जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो गल्फ़ रीजन में मौजूद हैं, उनका पासपोर्ट लगता था और गाड़ी जापान से आ जाती थी। अब ये नहीं हो सकता। उसका टर्न अराउंड क्या है वो हमने वीडियो में बता दिया है, या टाइम के साथ पता लगता रहेगा। आइदर दे हैव टू शिप द कार फ्रॉम जापान टू दुबई, वहाँ 5% ड्यूटी दें, फिर उसको यहाँ पे भेजें, तो एक तो टाइम बढ़ जाएगा, दूसरा कॉस्ट बढ़ जाएगी। तीसरी जो चीज़ हुई है वो ये हुई है कि 1 साल के लिए वो गाड़ी नॉन ट्रांसफरेबल रहेगी। इट ऑल्सो मेक्स एन इम्पोर्टेड कार बाइंग, जो इम्पोर्टेड कार है उसको थोड़ा ट्रिकी बना देता है, तो लेस अट्रैक्टिव हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट लूज जो उन्होंने किया है, एक और जो कहते हैं ना लूप होल था, या एक चीज़ था कि उन्होंने कहा जी स्टैंडर्ड जो है वो EDB ने कहा है कि जी गाड़ी की इंस्पेक्शन होगी, फिर वो गाड़ी जो है ना उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक फिर लोड हो सकेगी। तो ये भी एक क्लॉज ऐड कर दिया गया। इन टोटलिटी इन सारी चीज़ों से होगा ये कि गाड़ी इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। पर्सनल बैगेज ख़त्म कर दिया गया है। गिफ्ट और ट्रांसफर रेजिडेंस के लिए स्ट्रिक्टनेस कर दी गई है, जिस जगह से आप भेज रहे हैं वहीं से गाड़ी आएगी। और गाड़ी की जो एज है वो ये है 3 साल पुरानी गाड़ी, 5 साल पुरानी जीप, लेकिन 1 ईयर जो रिस्ट्रिक्शन है ऑन रीसेल, मतलब वो ट्रांसफ़र नहीं होगी 1 साल तक। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसका लोकल मार्केट पे क्या इफेक्ट होगा, इसका क्या टर्न अराउंड निकलेगा, लोग इसके लिए क्या लूप होल ढूंढेंगे, वो हमारे यहाँ पे आपको पता है कि हम सारे बड़े क्रिएटिव कौम है, हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं। बट जो भी सोल्यूशन निकलेगा मुझे ये लगता है कि एक तो उसका टाइम बढ़ जाएगा, इंपोर्ट करते हुए आप गाड़ी मंगा रहे थे तो अगर आप उसको कहीं और भेजेंगे, शिप करेंगे, वो बढ़ जाएगा। या अगर आप जो पासपोर्ट जिस रीजन का है वो यूज़ करेंगे तो उसकी भी प्राइस बढ़ जाएगी। तीसरा, 1 साल के लिए नॉन ट्रांसफरेबल है, तो वो भी थोड़ा एक जो है ना उसका कोई सोल्यूशन लोग निकाल लें ना निकालें, बट मुझे लगता है लेस अट्रैक्टिव हो जाएगा। इन एसेंस होगा ये कि इंपोर्टेड गाड़ी जो है वो कम इंपोर्ट होगी। अब बात कर लेते हैं लोकल इंडस्ट्री की। लोकल इंडस्ट्री में काफ़ी लॉन्चेस हुए पिछले हफ्ते, काफ़ी प्राइस रिवील्स हुई, और बड़े एक इंटरेस्टिंग हफ्ता रहा है गाड़ियों की मार्केट के लिहाज से, क्योंकि हमने देखा कि एटलीस्ट मैं पाक व्हील्स में देख रहा था, जेको J5 एक B सेगमेंट है, B+ सेगमेंट कहते हैं उसको, B सेगमेंट समझ लें आप, क्रॉसओवर है, उसकी प्राइस लॉन्च की गई है। उसके 2 वेरिएंट आए हैं, HEV है, हाइब्रिड व्हीकल है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सबसे अफोर्डेबल हाइब्रिड है, और बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर आई है, जिसकी वजह से काफ़ी सेडान के जो कस्टमर है उनको वो इम्पैक्ट करेगी। तो उसके 2 वेरिएंट है। बेस वेरिएंट जो है वो 6699 का है, और जो टॉप वेरिएंट है वो 7699 का है। एक लिमिटेड टाइम ऑफर है ये, उन्होंने प्राइस जो दी है कंपनी ने, उन्होंने बताया कि जी एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, 15 लाख रुपए से गाड़ी बुक होगी। पाक व्हील्स गाड़ी बुक नहीं करता। काफ़ी लोग मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे कि जी ये कहाँ से बुक होगी, तो उनकी वेबसाइट पे भी आप कर सकते हैं, जैको एंड मोडा की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके बुक कर सकते हैं। मार्च 10 तक जो गाड़ी बुक करा लेगा उसको ये जो है जी इफेक्टिव प्राइस मिलेगी, जो कि इंट्रोडक्टरी प्राइस है। दूसरी कार जो इस हफ्ते जिसकी प्राइस रिवील हुई, दैट इज ऑल्सो माइलस्टोन इन इटसेल्फ, वो है जी चेरी की चेरी टीगो 8 Pro PHEV। दैट इज माइलस्टोन इन अ सेंस कि चेरी जो है वो पाकिस्तान में दोबारा से आया है। पहले जो है चेरी जो है वो गंदारा ग्रुप के साथ था, फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हुआ पिछले साल मास्टर ग्रुप ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। चेरी इन इटसेल्फ जो है वो ग्लोबल एक्सपोर्टर है, 23 साल से बिगेस्ट एक्सपोर्टर फ्रॉम चाइना है SUVs। और उसकी अगर मैं सिस्टर कंपनीज की बात करूं तो जेको,
मोडा, जिटोर, एक्सीड, ये सारी जो है वो चेरी के ही सिस्टर ब्रांड्स हैं। तो चेरी टीगो 8 प्रो जो है जी, उसकी PHEV 7 सीटर PHEV जो है उसको पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है और उसकी जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है वो भी बहुत अट्रैक्टिव है। 1,09,99,000 रुपए में आपको पाकिस्तान की पहली 7 सीटर PHEV मिल जाएगी विद 100 किलोमीटर ऑफ रेंज। अगर आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक लगा दूंगा। हम लोगों ने उसका फर्स्ट लुक बहुत पहले आप लोगों के लिए बना दिया था, फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन वीडियो भी बना दी थी, उन दोनों के लिंक भी लगा दूंगा और साथ साथ जैको का जो वॉक अराउंड है उसका भी लिंक लगा दूंगा। तीसरी गाड़ी जिसको लॉन्च किया गया है, जिसकी प्राइस इस हफ्ते आई है, वो है जी डोंगफेंग की, जिसको नामी 6 भी कहते हैं या डोंगफेंग वीगो कहा जा रहा है। इट्स इलेक्ट्रिक SUV, एंट्री लेवल SUV है और चावला ग्रीन मोटर की तरफ से पाकिस्तान में लॉन्च कर दी गई है। कल ही इसकी प्राइस रिवील की गई है। इसके 2 वेरिएंट है, एक जो है वो 6999 का है और दूसरा 7499 का है। अगेन 100% इलेक्ट्रिक। और इससे पहले चावला ग्रीन मोटर जो है डोंगफेंग बॉक्स लेके आ चुका है, उसके बाद वो लेके आए थे डोंगफेंग 007 जो कि लास्ट ईयर हम लोगों ने पैप्स पे भी देखी थी। और अब इस साल का जो उनका पहला लॉन्च है ये है जी डोंगफेंग वीगो और अच्छी गाड़ी है। अगर आप इसका फर्स्ट लुक देखना चाहते हैं तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए बना के वो लगा दी है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पिछले हफ्ते की लॉन्चेस की, तो ऑडी ने पाकिस्तान के अंदर जो है ना ईवी लाई है 3 करोड़ रुपए की प्राइस बजट के अंदर। यस, पाकिस्तान में जब ईवी गाड़ियों की बात होती है तो ई-ट्रॉन वाज इक्वल टू ईवी इन पाकिस्तान फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। दे वर द फर्स्ट मूवर और अब वो जो है एक और गाड़ी लेकर आ चुके हैं, बड़े अरसे बाद उनकी तरफ से कोई गाड़ी आई है और इस गाड़ी की प्राइस है तकरीबन 29 मिलियन। 100 किलोवाट आवर की इसकी बैटरी है। अगर आप इसकी डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी कंपैरेटिव प्राइस है कंसीडरिंग जर्मन जो है ऑटो मैन्युफैक्चरर की तरफ से गाड़ी आ रही है। और ये गाड़ी जो है ये Q6 ई-ट्रॉन है। सो पहले जो ई-ट्रॉन आई थी उन्होंने पाकिस्तान में एक अच्छा टाइम गुजारा, एक जो कंज्यूमर मार्केट में उसको बड़ा अच्छा रिसीव किया गया। देखते हैं कि इसको मार्केट कैसे रिसीव करती है। इंपोर्टेड गाड़ियों की बात हो रही थी, ऑडी के अलावा BMW जो है वो भी एक न्यू गाड़ी लेके आया जी, न्यू क्लॉस के नाम से। उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 3,74,00,000 रुपए है और बुकिंग जो है 10% अमाउंट से हो रही है। तो ये भी ईवी मार्केट की ही गाड़ी है और BMW इसको लेके आया है। इसकी अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप ब्लॉग पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। लॉन्चेस की बात हो रही थी और ऑटो इंडस्ट्री की बात हो रही है। मैं हमेशा बात करता हूं कि बाइक जो है वो भी ऑटो इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो न्यू एशिया जो है वो 250 सीसी की एक बाइक लेके आया है, टूरिंग बाइक है करेरा के नाम से, जो बड़ी खूबसूरत लग रही है। मुझे टूरिंग बाइक पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसका एक जो है ना हम लोगों ने पूरा आपके लिए डिटेल्स बताई हैं कि क्या है क्या नहीं है। प्राइस जो है अभी 6.5 लाख रुपए है। अगर आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, टूरिंग करते हैं तो ये व्लॉग आपके लिए। अगला व्लॉग जो है वो ईवी बाइक्स को लेके है। इससे पहले पंजाब में और सिंध में ईवी बाइक्स जो है उनको गवर्नमेंट ने बहुत सराहा था और अब जो बलूचिस्तान है वो जो है एक बड़ी अच्छी स्कीम लेके आया है। तो CM बलूचिस्तान जो है जी बुगटी साहब, उन्होंने इस स्कीम का ऐलान किया है जो कि बहुत आला स्कीम है, जिसमें तकरीबन 30% यानी 1/3 ऑफ द प्राइस जो है वो गवर्नमेंट देगी और वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है बल्कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी है। और एक अच्छी स्कीम है। इस स्कीम के मुहर्रकात क्या होंगे, कैसे चलेगी, इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं और दूसरों सूबों से इसको कंपेयर करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। बट अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छी बात यह है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाका है, खूबसूरत तरीन सूबा है और बाकी सूबों के साथ साथ जब वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। तो CM बलूचिस्तान का जो ये प्रोजेक्ट है इसकी अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं जो कि ईवी को लेके है तो आप पढ़ सकते हैं। प्राइस रिवील की बात कर ली, नई आने वाली गाड़ियों की बात हो गई। एग्जिस्टिंग गाड़ियों के अंदर भी कई गाड़ियों के अंदर ऑफर्स आ रही थी तो मैंने कहा आपको बता देते हैं। तो मास्टर ग्रुप की चंगान ओशान X7 जो है उसके ऊपर उन्होंने ऑफर दिया है, आप 7 लाख रुपए तक बेचा सकते हैं। उसका डिफरेंट ब्रेकडाउन है, कोई कैश सेविंग है, कोई उसके अंदर एडिशनल बेनिफिट उन्होंने दे दिए हैं। जो है 2 साल का शायद उसकी जो है मेंटेनेंस प्रोग्राम है, बट जो पैकेज है टोटल वो कह रहे हैं कि जो उसकी वैल्यू जो है वो 7 लाख रुपए की तकरीबन बचत है। आप इस पैकेज को देखना चाहते हैं या डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो ब्लॉग पे क्लिक कर लें, लिंक मैं लगा दूंगा। अपकमिंग इवेंट्स की बात कर लेते हैं तो पार्क व्हील्स का जो यूज कार मेला है वो सबसे पहले जी मुल्तान में जा रहा है 18 जनवरी को DHA मुल्तान में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक। और उससे अगले संडे यानी 25 तारीख को फैसलाबाद के अंदर ये कार मेला होगा 10 से लेके शाम 5 बजे तक। तो अगर आप मुल्तान में हैं, गाड़ी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आपको पता है कि आपने DHA मुल्तान पहुंच जाना है 18 जनवरी को। और अगर आप फैसलाबाद में हैं और आप कार मेले में शिरकत करना चाहते हैं तो अपनी डेट मार्क कर लें, 25 जनवरी को जो है फैसलाबाद में पार्क व्हील्स का यूज कार मेला आएगा। सो पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर आप लोगों के लिए सेल लेके आया है। ठंड बची हुई है लेकिन वो कह रहे हैं कि जी हमने जो है ना अन्नी डाल देनी है और टॉप रेटेड रीलोडेड के नाम से ये सेल लेके आए हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट जो आप लोगों ने लास्ट ईयर बहुत पसंद की थी। एंड नाउ यू कैन एंजॉय अप टू 70% ऑफ
16 से लेके 31 जनवरी तक ये सेल चलेगी। और इसके अलावा पार्क व्हील्स अपने स्टोर के अंदर नई लॉन्चेस लेके आए और नई लॉन्चेस की वजह से न्यू अराइवल्स के ऊपर जो एक्सक्लूसिवली 50% ऑफ आपको मिलेगा। तो अगर अपनी गाड़ी से प्यार करते हैं, अपनी गाड़ी की टेक केयर करना चाहते हैं, तो अभी पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर विजिट करें और अपनी प्रोडक्ट ऑर्डर करें। सबसे आखिर में पार्क व्हील्स की सर्विस है सेल इट फॉर मी, उनकी तरफ से एक ऑफर दी गई है। पहले अक्सर लोगों का अभी हम देखता था, लोग कहते थे कि यार हम डिजिटल चीज़ों में इतना जो है ना, मेरी तरह के जो लोग होते हैं कि डिजिटाइज नहीं है और हम चाहते हैं कि कोई फिजिकल टच हो। तो पार्क व्हील्स के जो सर्विस सेंटर हैं जो कि बाबरा टाउन में और मॉल टाउन में मौजूद हैं, आप वहाँ पे जाके अपनी गाड़ी को फिजिकली सेल इट फॉर मी के ऊपर रजिस्टर करा सकते हैं। जस्ट वहाँ पे जाएँ, आपको कोई फ़ोन कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी कन्वीनियंस पे जाएंगे, कोई बुकिंग की जानी नहीं है। हमारी एक्सपर्ट वहाँ पे मौजूद होंगे जो कि आपकी गाड़ी को जो है वो इंस्पेक्ट कर लेंगे, सेल इट फॉर मी पे ऑन बोर्ड कर देंगे और हमारी जो टीम है वो आपकी गाड़ी के लिए अगला बायर ढूंढ के लेके आएगी। और 2026 को सेलिब्रेट करने के लिए जो ऑन बोर्डिंग है सेल इट फॉर मी पे, उसके ऊपर अप टू 1500 रुपीज़ ऑफ है। ना सिर्फ 1500 रुपीज़ ऑफ है, बल्कि अगर आप फरवरी तक गाड़ी को अपने ऑन बोर्ड करते हैं तो आप एक लकी ड्रॉ का हिस्सा बन सकते हैं, जिस लकी ड्रॉ में आप पार्क व्हील्स की मशहूर ज़माना 6-in-1 जो किट है वो जीत सकते हैं। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज, मौसम जो है बदल रहा है फिर भी, लेकिन अगर आप हाईवे पे ट्रैवल करें तो अभी भी फॉग जो है काफ़ी ज़्यादा डेंस है। कोशिश ये करें शहर में भी और बाहर भी बिला वजह जो ट्रैवल है उसको अवॉइड करें और अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को खतरे में ना डालें। ये था आज का वीकली, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।